हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हम सिंधु घाटी सभ्यता से पहले काल को जिसे कहा जाता है प्रागैतिहासिक काल। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम प्रागैतिहासिक काल क्या है। दोस्तों इस काल को कहा जाता है यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का पहले का जो काल था उस काल को हमने प्रागैतिहासिक काल कहा। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में कहते हैं इसको प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं इसको हम इंग्लिश में। और इसने जो है थॉमस ने प्री हिस्टोरिक पीरियड को 3 भागों में बांटा। किसने? थॉमस ने। किसने बांटा था? 3 भागों में इसको थॉमस ने। ठीक है, प्री हिस्टोरिक पीरियड को यानी कि प्राग ऐतिहासिक काल को कितने भागों में डिवाइड किया? 3 भागों में। तो अब जानते हैं कौन कौन से भी 3 भाग थे जिसमें डिवाइड किया है। नंबर 1 पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और उसके बाद आता है तुम्हारा नवपाषाण काल। ये 3 काल थे, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ये 3 पाषाण काल को थॉमस ने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, किसी प्री हिस्टोरिक पीरियड को। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला पीरियड है पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल की खोज किसने की? तो पुरापाषाण काल की जो खोज थी वो की थी रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने पुरापाषाण काल की खोज की। पुरापाषाण काल की नहीं दोस्तों, पूरे पाषाण काल की जो खोज की है वो किसने की थी? की है रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। पूरे ही पाषाण काल की, ये जितने भी पाषाण काल है तीनों के तीनों, इन तीनों की खोज ही रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने ही की है। इसके बाद हम जानते हैं खोज कब हुई। इसकी खोज हुई थी 1863 में। और इसमें सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया? इसमें इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम जानते हैं पुरापाषाण काल के। दोस्तों पुरापाषाण काल में पत्थर का प्रयोग हुआ, आग जलाना सीखा मनुष्य ने इसी काल में ही, और शिकार का अल्प ज्ञान था इसमें। यानी कि इसमें जो है मनुष्य शिकार को जो है सही तरीके से नहीं खाता था, ओनली कच्चा मांस ही खाते थे क्योंकि आग की खोज इसमें नहीं हो पाई थी। ठीक है ना, आग जलाना सीख लेता लेकिन आग की खोज नहीं हो पाई थी इसमें सही तरीके से। आग जलाने के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? आग जलाने के जो प्रमाण मिले हैं वे मिले हैं हमें चाओजू गोजियन गुफा से। चाओजू गोजियन गुफा है जो कहाँ पर है? ये है चीन की। चीन की एक गुफा है चाओजू गोजियन गुफा, जिससे हमें आग जलाने के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन इसमें शिकार का अल्प ज्ञान था मानव को। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है पुरापाषाण काल के। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट काल की ओर, मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल को ही कहा गया है, मध्यपाषाण काल को कहा गया है, क्या कहा गया मध्यपाषाण काल को? मध्यपाषाण काल को कहा गया है लघु पाषाण काल। क्या कहा है दोस्तों? लघु पाषाण काल ही मध्यपाषाण काल को कहा गया है। और तीर कमान का प्रयोग मनुष्य ने इस काल में ही सीखा। किसमें? मध्यपाषाण काल में ही तीर चलाने का सीखा था इसने। तीर चलाना किस काल में सीखा? मध्यपाषाण काल में। और शिकार का पूर्ण ज्ञान इसमें हो गया था मनुष्य को। यानी कि अगर बात करें पूरा पाषाण काल की तो शिकार का अल्प ज्ञान था, आग यानी कि कच्चा मांस खाते थे, और इसमें आग जलाने का प्रमाण मिले थे पुरापाषाण काल में, और तीर चलाने के प्रमाण मिले मध्यपाषाण काल में, और शिकार का पूर्ण ज्ञान हो पाया था मध्यपाषाण काल में। इससे पहले अल्प ज्ञान था पुरापाषाण काल में। और पशुपालन भी इसी काल में ही मनुष्य ने सीखा। पशुपालन, और पशुपालन में कहाँ कहाँ से इसके साक्ष्य मिले वे जानते हैं हम एक एक करके। आजमगढ़ से इसके साक्ष्य मिले, एमपी से पशुपालन के, यानी कि पशु पालता था मनुष्य मध्यपाषाण काल में। और सबसे पहले जो पालतू पशु बनाया वो किसे बनाया था? कुत्ते को बनाया था। और कहाँ से प्रमाण मिलते हैं इसके? बाजौर से। बाजौर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में बाजौर पड़ता है। और सबसे पहले पालतू पशु किसे बनाया था? डॉग को, यानी कि कुत्ते को सबसे पहले पालतू पशु बनाया था इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए अब चलते हैं मध्यपाषाण काल की ओर। यानी कि बर्तन बनाना भी इसी काल में सीखा था। और इसके जो एविडेंस मिले हैं, इसके जो प्रमाण मिले हैं वे कहाँ से मिले हैं? इलाहाबाद, यानी कि यूपी के इलाहाबाद से। किस काल में मिले हैं? ये मध्यपाषाण काल में। अब बात करते हैं नवपाषाण काल में क्या क्या खोज हुई। नवपाषाण काल में कृषि करना सीख गया मनुष्य, यानी कि कृषि करना स्टार्ट कर दिया, पूजा करने लगा। और पहिए का आविष्कार जो हुआ वो किस काल में हुआ था? नवपाषाण काल में हुआ, जो पहले से नहीं होती थी। ठीक है दोस्तों, इस काल में छोटे पत्थर जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं का सबसे ज़्यादा प्रयोग हुआ। किस काल में? नवपाषाण काल में। तांबे की खोज भी इसी में ही हुई थी। किस काल में तांबे की खोज हुई? नवपाषाण काल में। और शिल्प का प्रयोग भी इसी काल में हुआ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तांबा का खोज जो हुई वो किस काल में हुई थी? सबसे पहले हुई थी वो नवपाषाण काल में। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे पाषाण काल के। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। अगर दोस्तों आपको वीडियो से कुछ हेल्प होती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।